तो हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में कि संजय ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी अगली साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाता गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है संजय। अब वो क्या करता है, वो सोचा कि यार मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर दे रहा हूँ, तो अब क्या करूंगा, हर हफ्ते मैं कुछ पैसे बचाऊंगा। तो वो क्या करता है, पैसे बचाना शुरू करता है। तो पहले हफ्ते वो क्या करता है, 5 रुपए बचाता है। अच्छा, अब वो क्या करेगा, अब वो हर हफ्ते पैसे बचाएगा। तो हर हफ्ते वो क्या करेगा, वो डिसाइड किया कि हर हफ्ते 1.75 रुपए ज्यादा बचाऊंगा, मतलब 1.75 रुपए बढ़ा कर बचाते जाऊंगा हर हफ्ते। जैसे पहले हफ्ते उसने 5 रुपए बचाएगा, तो दूसरे हफ्ते वो क्या करेगा, 1.75 रुपए ज्यादा बचाएगा। जैसे 5 रुपए बचाए ना पहले हफ्ते, तो दूसरे हफ्ते में 1.75 रुपए बढ़ा के बचाएगा। कितना हो जाएगा, 5 रुपए में 1.75 रुपए को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6.75 रुपए। तो दूसरे सप्ताह में कितना रुपए बचाया, 6.75 रुपए बचाएगा। अच्छा, अब तीसरे हफ्ते में क्या करेगा, 1.75 रुपए और ज्यादा बचाएगा, यानी कि 6.75 में 1.75 ज्यादा बचाएगा। तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.50 रुपए। तो तीसरे हफ्ते वो 8.50 रुपए बचाएगा। इसी तरीके से करते करते हर हफ्ते पैसे बचाते बचाते एनवे हफ्ते में, एनवे सप्ताह में वो कितने रुपए बचा रहा है, किसने बचा रहा है, 20.75 रुपए। तो देखो, तो ये हमारा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि पहले हफ्ते 5 रुपए बचाया, दूसरे हफ्ते 6.75, तीसरे हफ्ते में 8.50, ऐसे करते करते किसी एनवे सप्ताह में, हमें नहीं पता वो कौन सा सप्ताह है, 5वां है कि 6वां है कि कौन सा है, तो उस सप्ताह में वो 20.75 रुपए बचाता है। अब हमें यही निकालना है कि यहाँ पे एन का मान क्या होगा, मतलब हमें पता करना है कि वो कौन सा सप्ताह है, वो 7वां सप्ताह है कि 8वां सप्ताह है, कौन सा सप्ताह है जब वो 20.75 रुपए बचाता है। तो निकाल लेंगे हम इसे। देखो कैसे पता करेंगे, एन का मान निकालना है। यहाँ पे हमें एनवे पद का फॉर्मूला पता है, ये एनवा पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है, हमें यहाँ पे देखो एनवा पद का मान तो दे दिया है 20.75 रुपए, ए का मान भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और डी का मान यहाँ पे दे दिया है। देखो डी का मान यहाँ पे कितना है, 1.75। कैसे है, वो हर हफ्ते 1.75 रुपए बढ़ा के बचा रहा है, यानी यहाँ पे हर दो पदों के बीच में देखोगे तो 1.75 रुपए का डिफरेंस है ना। चाहो तो निकाल के देख भी सकते हो। देखो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा दो, 6.75 में 5 घटा दो, डी का मान 1.75 देखना आएगा। ठीक, तो हमारे पास डी का भी मान है। अब मैं पक्षांतर करके यहाँ से एन का मान निकाल सकता हूँ, तो निकल जाएगा, है ना। वैसे ही पूरा का पूरा प्रश्नावली इसी एक सूत्र से बना हुआ है, ये भी इसी सूत्र से बनेगा। तो देखो हम इसी को सॉल्व करते हैं। यहां मैं पहले लिख लेता हूं, दिया है, तो देखो क्या क्या दिया है, हमें प्रथम पद दिया हुआ है, ए का मान 5 दिया है। अच्छा, डी का मान यहाँ पे दे दिया है 1.75, एन का मान यहाँ पे नहीं दिया है, वही तो हमें निकालना है, और लेकिन एनवा पद का मान हमें दे दिया है, कितना दिया है, 20.75। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, कि एनवा पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब मान रख दो, देखो एनवा पद का मान दिया हुआ है यहाँ पे 20.75 बराबर, ए का मान 5 दिया हुआ है, प्लस एन का मान तो नहीं दिया, यही तो हमें निकालना है, इंटू डी, डी का मान कितना दिया है 1.75। अब हम एन का मान निकालना चाह रहे हैं, तो बाकी को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 5 को पक्षांतर कर देता हूँ। तो क्या होगा, देखो 5 का भी क्या है, प्लस में है ना, 5 के आगे प्लस है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
इधर क्या बचा, इधर बचा n-1 इंटू 1.75। अब देखो 20.75 में 5 को घटा दो, कैसे घटेगा, तो देखो दशमलव वाला है, 20.75 में हमें कितना घटाना है, 5 घटाना है। देखो सबसे पहले तो 5 को क्या करो, दशमलव में बदलो। तो हमें पता है कैसे करते हैं, जो 5 में दशमलव वाला नहीं दिया है, मतलब यहाँ दशमलव के आगे क्या है, 0 है। तो जमाने तो आता होगा ना कैसे, देखो दशमलव के आगे नीचे हम दशमलव लिखते हैं और बाकी को इस तरीके से जमा लेते हैं और घटा देते हैं। इसको घटा दोगे, अब सिंपल घटा दो जैसे नॉर्मल घटाते हैं, ये 5 में 0 गया 5, 7 में 0 गया तो 7, फिर ये इसको यहाँ दोगे 10 में 5 गया तो 5 और ये 1, इस तरीके से घटाया जाता है। तो ये आ गया कितना मेरा 15.75 आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीधे सीधे 15.75 ये होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 1.75 को भी यहाँ पे पक्षांतर कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1.75 गुणे में है तो यहाँ पे जाके वो भाग में चला जाएगा, पक्षांतर होके इधर कितना बचा, n-1 बचा। अब देखो क्या करना है, 15.75 में 1.75 से भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, तो देखो ना याद रखना, कभी भी क्या करना, जब इस तरीके से दशमलव आए तो सबसे पहले दशमलव को हटा देना। दशमलव कैसे हटाते हैं, तो देखो ध्यान दो, वैसे ये सब बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा सकता हूँ और ज्यादा, लेकिन अगर आप लोग को मैं अच्छा से आता होगा, नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देखो मैं अभी शॉर्टकट में थोड़ा समझाता हूँ। क्या करो, इन दोनों का ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो। 100 से जब गुणा करूंगा तो वहां पे क्या होगा, देखो 15.75 और ये 1.75, हमें दशमलव हटाना है। तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो जितना भी संख्या हम दशमलव के बाद जो हमें दिया होता है, एक में उतने जीरो लगा के गुणा कर दो। तो यहाँ मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, एक में 2 जीरो लगा के गुणा कर दूंगा, क्योंकि हमें परिमेय संख्या जरूर पता है, हम अंश और राशि किसी भी संख्या का जोड़ घटाने बराबर कर सकते हैं। तो ऐसा जब मैं करूंगा तो ये क्या होगा, दशमलव 2 स्थान पीछे चला जाएगा, यानी ये मेरा बन जाएगा 1575, 1575 और ये बन गया 175। तो ये हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1575 बटे में 175 बराबर में n-1, ये हो गया। अब आगे, अब इसको भाग दे दो, देखो कि कैसे कटा दो, इसको कट रहा है क्या, ये देखो 5 से कटेगा, 5 दिया 15 और 5 पंचे 25, देखो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, देखो 5 सत्ते 35, 5 छठे 30 और 5 दिया 15 और 7 दिया 63, कितना आ गया, ये आ गया 9 बराबर में n-1, है ना। कटाने तो जान रहे होंगे कैसे कटाते हैं, कटाने नहीं माना तो एक काम करो, सीधे 175 से भाग दो 1575 को, तो भी आएगा 9। अब देखो मुझे n का मान निकालना है, तो इस एक को क्या करता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। तो ये एक के आगे माइनस है, यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। तो देखो n का मान हमें निकालना था ना, n का मान कितना आ गया 10, यानी कि ये 10वें हफ्ते में 20.75 रुपए बचाता है। तो देखो आगे आपका कितना इजी था, तो ये बन गया। अब हम देखते हैं आगे, तो हमारा अगला है प्रश्न नंबर 12 प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है 12वें में कि क्या समांतर श्रेणी 18, 15.5, 13 का एक पद -48 है, यदि हाँ तो कौन सा पद। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या दिया है, 18, 15.5 यानी कि 15/2 और 13, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद है, जैसे ये पहला पद 18 है, ये दूसरा पद है 15.5, तीसरा पद है 13, इसी तरीके से करते करते क्या कोई 15 या कोई पद यहाँ पे -48 आएगा, और अगर आएगा तो कौन सा पद होगा, है ना। तो कौन सा नंबर का यहाँ पे पद होगा जो कि 48 होगा। तो अब हमें पता करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो मान लेते हैं हम कि यहाँ पे जो -48 है वो क्या है, nवां पद है,
ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ ये कोई जो -48 है वो कोई पद होगा और वो nवां पद होगा। ठीक, तो अगर वो होगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो आंसर हमारा नहीं आएगा, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है a यानी कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है 18, b यानी द्वितीय पद कितना दिया है 15 1/2, कितना दिया है 15 1/2 15.5। इसे सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2। सॉल्व करने तो जान रहे हो, इसको इससे गुणा करके इससे जोड़ दो तो 2 15 30, 30 और 1 31 घटा दो, यही है ना 15.5 ही है, कहाँ चला गया, हाँ 15/2। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान कैसे निकालोगे, या डी यानी कि सर्वांतर है ना, सर्वांतर के को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर का फॉर्मूला होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद b माइनस a। कितना हो जाएगा, b का मान है 31/2, a का मान है 18। तो सॉल्व कर दो, ये आएगा हमारा, देखो 18 के नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, सॉल्व करने तो आता है आप लोगों को। ये हो जाएगा यहाँ पे 31 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 में 36 हटा दो, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 -5 आएगा, बड़ी संख्या के माइनस इसलिए, तो -5/2 ये आ गया हमारा डी का मान। डी का मान कितना आ गया -5/2। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें ए का मान है दिया था, बी का मान दिया था, तो ये हो गया हमारा ए का मान, ये हो गया हमारे डी का मान, और एन का मान हमें निकालना है, और nवां पद का मान दे दिया यहाँ पे -48। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि माना कि समांतर श्रेणी का nवां पद -47 है, तो ये हो जाएगा Tn बराबर -48। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यहाँ पे लिख लो, क्योंकि nवां पद बराबर होता है a + n-1 × d। तो ये हो जाएगा Tnवां पद क्या है, nवां पद हमें दिया है -48, a का मान कितना दिया है 18, प्लस n का मान हमें निकालना है n-1 × d। d का मान कितना निकाला हमने -5/2, तो ये हो गया -5/2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो n का मान चाहिए, बाकी को पक्षांतर कर देता हूँ। ये हो गया 18 को पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये +18 है, पक्षांतरों के -18 हो गया। इधर कितना बचा n-1 × d, है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो चाहो तो, अच्छा दिखता है। और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -65। ठीक है, बराबर में इधर मैं क्या करता हूँ, -5/2 को भी पक्षांतर कर लेता हूँ इधर से। देखो पहले लिख लेता हूँ -5/2, -5/2 को पक्षांतर कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा -5/2, ये मेरा पक्षांतर हो गया। देखो ये गुणे में है ना, तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा, तो देखो कितना हो गया -5/2 बराबर इधर कितना बचा n-1 बचा। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि जो परिमेय संख्या है, देखो ये बटे वाला है, अब ये क्या है भाग में है, तो इस भाग को मैं क्या करूंगा गुणे में चेंज करूंगा। तो भाग को जब गुणे में चेंज करते हैं तो उसका अंश और हर आपस में बदल जाता है। ये -5/2 है तो 2/-5 हो जाएगा, है ना, 5/2 क्या हो जाएगा 2/5। ये ऐसे लिखेंगे इसको हम -65 है, गुणे में देखो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, इस तरीके से। ये हमने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, क्योंकि देखो ये क्या बटे में है ना, इसको 65 को कैसे भाग दोगे -5/2 से, तो इसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, भाग को क्या करो गुणे में चेंज कर दो, तो जब हम गुणे में चेंज करते हैं तो उसका अंश और हर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। बराबर में कितना आ गया इधर n-1 आ गया, इसको गुणा कर दो। देखो गुणा तो पता है कैसे होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हो जाता है,
ये आपस में गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 65 दूनी 130 और ये 1 पंचे 5, ये आ गया। इसको भाग दे दो 5 से, देखो 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, तो 26 पंचे 130 होता है। तो हमारा आंसर आ गया। देखो एक को मैं क्या करता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ, तो ये -1 है, पक्षांतर के +1 हो गया, तो आंसर आ गया 27। तो देखो n का मान आ गया 27, यानी कि इस श्रेणी का 27वां पद जो है वो -47 होगा। तो देखो ये भी आसान था। अब हम आगे देखेंगे। तो देखो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो इस श्रेणी के 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, 31वां निकालना है। देखो सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं। देखो प्रश्न में ये कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, वो समांतर श्रेणी हमें दिया नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई समांतर श्रेणी होगा इस तरीके से, A1 A2 A3 इस तरीके से, ये कोई समांतर श्रेणी है। तो उस समांतर श्रेणी में क्या बोला कि उसका जो 11वां पद है वो है 38। ठीक है, समांतर श्रेणी में जब बनाते जाओगे तो जो 11वां पद है वो कितना है 38, और ऐसे ही उसका जो 16वां पद है, 16वां पद कितना दिया है 73। तो हमें क्या करना है, हमें 31वां पद ज्ञात करना है कि 31वां पद क्या होगा। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले 31वां पद कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें nवें पद का फॉर्मूला पता है, a + n - 1 × d होता है। अब मुझे 31वां पद निकालना है, तो 31वां पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 31 - 1 × d हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखो 31 - 1 × d। अब मुझे 31वां पद निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए a का मान और मुझे चाहिए d का मान। तो a और d का मान तो मुझे चाहिए, यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे तो नहीं दिया है, क्योंकि मुझे समांतर श्रेणी ही नहीं दिया कि मैं a और d का मान निकालूं। तो मुझे सबसे पहले तो a और d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें ये जो 2 क्लू दिया हुआ है ना कि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, बस इसी से हम उसका मान निकाल लेंगे, जैसे हम एक चर के समीकरण में निकाला करते थे। तो देखो सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है क्या कह दिया है कि 11वां पद कितना है 38 है। तो 11वां पद यानी कि मैं मान लेता हूं मेरा 11वां पद T11 से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो 11वां पद कितना है यहाँ पे 38 है। अच्छा, दूसरा क्या कहा है यहाँ पे कि 16वां पद 73 है, तो ये हो गया T16 कितना दिया है 73, ये हो गया। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे T11 जो है वो 38 है। एक काम करते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं यहाँ से कि मेरा जो 11वां पद है वो कितना है 38 है। तो देखो हमें nवें पद का फॉर्मूला पता है, कितना होता है a + n - 1 × d। तो ये हो जाएगा 11वां पद है, तो ये हो जाएगा a + 11 - 1 × d हो जाएगा। कितना दिया है 38 दिया है, चलो ठीक है। 11 में से क्या कितना बचा, ये हो गया a + 10d बराबर में 38 हो गया। तो देखो a + 10d बराबर 38, ये आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो एक तो हमारा ये हो गया, इसे यही रहने दो। अब देखो दूसरा क्या कहा था यहाँ पे कि 16वां पद 73 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16वां पद को T16 से प्रदर्शित करता हूँ, कितना है 73 है। तो ये हो जाएगा हमारे फॉर्मूले से a + 16 - 1 × d बराबर में 73। तो 16 में से कितना बचेगा, ये हो गया 15, तो ये हो गया a + 15d बराबर में 73। इसको भी यहाँ इससे ज्यादा सॉल्व तो नहीं होगा, ये हो गया मेरा। अब देखो अब हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें a और d का मान चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें 2 समीकरण दिया हुआ है ना, हमने 2 समीकरण बनाया।
अब देखो एक चर के समीकरण में हमने पढ़ा हुआ है कि समीकरण इस तरीके से, ये दो चर के समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। दो चर का समीकरण हमने पढ़ा था अभी लेसन 2 में। तो देखो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेता हूँ। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाऊंगा तो a विलोपित हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये हो जाएगा मेरा a प्लस 10d बराबर में है 38, और मैं इसमें इसको घटा दूंगा a प्लस 15d बराबर में 73। इसे क्या करूंगा, इस पूरे को इससे हटा दूंगा। तो ब्रैकेट ओपन जब होगा तो हमें पता क्या होने वाला है, इसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से हमने ऑलरेडी ये दो चर के समीकरण में पढ़ा हुआ है लेसन 2 में। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता, देखो ये क्या होगा, प्लस से माइनस से काट दिया, यहाँ पे 10d माइनस 15d, ये हो जाएगा माइनस 5d बराबर 35। तो माइनस 35 आ गया, लेकिन मुझे d का मान निकालना है। माइनस 5 को क्या करता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। तो ये गुणे में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये -5। अब देखो माइनस माइनस कैंसल, 5 सत्ते 35। तो देखो d का मान आ गया मेरा, कितना आया 7। अब देखो d का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम दो चर के समीकरण में पढ़ चुके हैं, समीकरण तो बनाना हमें आता है, हमें पता है कि क्या कैसे सॉल्व करना है। तो बस वही हम समीकरण को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करते थे, विलोपन विधि में एक चर का मान आ गया तो उसे किसी भी समीकरण में रख दो, दूसरे चर का मान दिया जाता है। मैं क्या करूंगा, इस d के मान को समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ से मुझे a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी दो कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d बराबर में 38 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d का मान रखने यहाँ पे 7, ये हो गया 38। तो ये हो गया a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर में 38। 70 को मैं क्या करता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ, ये हो गया a बराबर में 38 माइनस 70। तो 70 में 38 घटाओ, कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा 70 में 38 घटा दो, घटाने तो आता है ना, ये होगा हमारा -32 आ जाएगा। तो देखो हमारा d का मान आ गया और हमारा a का मान भी आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो अब हमें 31वां पद निकालना था, तो 31वां पद निकालने के लिए हमें पता है a और d का मान चाहिए था, इसलिए हमने a और d का मान निकाला। अब a और d का मान आ गया ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 31वां पद निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा 31वां पद a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो मान रख दो, a का मान कितना निकला है यहाँ पे -32, a प्लस 31 माइनस 1, मैं सीधा सीधे हाथ 30 लिख देता हूँ, 31 में से दिया तो 30 इंटू डी, डी का मान कितना है 7। ये हो गया, सॉल्व कर दो, 7 दिया, ये हो गया -32 प्लस 210। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 210 में 32 को घटा दो, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 178। तो देखो 31 के पद आ गया हमारा, कितना आ गया 178। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 14, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। देखो 12वां पद जो है वो उसके 5वें पद से 14 अधिक है, और उसके बाद कह रहा है कि दोनों पदों का जो योग है वो 36 है। दोनों पदों का योग क्या है 36 है। तो अपने क्या करना है, इस श्रेणी का एम्बा पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी, दिया नहीं है,
लेकिन हम मान लेते हैं कि वो समांतर श्रेणी है कोई सा, इस तरीके से, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है। अब उस समांतर श्रेणी का जो 12वां पद है, 12वां पद यानी कि 12वां पद और जो 5वां पद है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो 12वां पद है उसके 5वें पद से 14 अधिक है, यानी कि 5वें पद में मैं 14 जोड़ दूंगा तो मुझे उसका 12वां पद मिल जाएगा। देखो 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। अब दूसरा स्टेटमेंट में ये बोला कि उसका जो दोनों पद है यानी कि वही 12वां पद और 5वां पद, उनका योगफल कितना है, 36 है, यानी ये 12वां पद और ये 5वां पद इनको जोड़ूंगा तो मुझे 36 मिलेगा। और मुझे mवां पद निकालना है। अब देखो मुझे mवां पद निकालना है तो हमें पता है कोई भी पद हमें निकालना है समांतर श्रेणी में तो फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमें a और d का मान चाहिए होता है, तो पहले हमें a और d का मान निकालना पड़ेगा, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में हमने अभी निकाला। तो कैसे निकालना हमने, बस इसी तरीके से यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिया है, क्या दिया है कि उसका जो 12वां पद है, जो 12वां पद है वो 5वें पद से 14 अधिक है। ये हो गया पहला। अब इसी को हम क्या करते हैं, मैं पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, थोड़ा दूर में लिख लेता हूँ ताकि जगह बना रहे। तो देखो इसका जो 12वां पद है वो इसके 5वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है। देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 12वां पद, 5वें पद क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस 14। अब देखो क्या होगा, ये a और a कट गया क्योंकि बराबर के दोनों अलग अलग साइड में है तो दोनों प्लस में है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इस तरीके से हम इसको काट देते हैं। क्यों, क्योंकि इसको चाहोगे तो तुम पक्षांतर करके भी ला सकते हो, इसको पक्षांतर करके लाओगे तो ये माइनस से हो जाएगा तो प्लस से माइनस से कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं पहले ही काट देते हैं। कितना बचे यहाँ पे बच गया 12 में से गया कितना बचेगा 11d, 5 में से गया कितना बचा 4d, प्लस कितना है 14। अब देखो मुझे तो डी का मान चाहिए ना, तो डी वाले को ऐसे तो एक साइड कर लेता हूँ, पहले इसको पक्षांतर कर देता हूँ। ये हो जाएगा 11d माइनस 4d बराबर में 14, 11 में 4 के कितना बचेगा 7d बराबर 14, तो डी का मान आ गया 14 बटे में 7, ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 7 दूने 14 यानी कि डी का मान आ गया मेरा 2। तो देखो डी का मान आ गया यहाँ पे कितना आया 2। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो डी का तो मान आ गया, अब हमें ए का भी मान निकालना है। ए का मान कहां से निकलेगा, तो जैसे ये पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था, दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या दिया था यहाँ पे कि इन दोनों पदों का यानी 12वें पद और 5वें पद का योग कितना है 36 है। तो दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से t12 प्लस t5 बराबर में 36, 36 ही था ना, यहाँ मैंने मिटा दिया 36। हाँ तो देखो अब यहाँ से हम अगेन देखो t12 यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 11d है ना, यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, प्लस t5 हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 36। तो ये कितना हो गया, ये हो गया a प्लस 11d प्लस a प्लस 4d बराबर में 36। अब देखो यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह नहीं है ना, यहाँ पे प्लस है। देखो a और a कितना हो गया, ये हो गया 2a, 11d प्लस 4d कितना हो गया, ये हो गया 15d। अब देखो v का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ v का मान रख देता हूँ 2 है ना, तो 15 दूने कितना हो गया 30, तो 2a प्लस 30 बराबर में 36। 30 को मैं क्या करता हूँ पक्षांतर कर लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा 2a बराबर में 36 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस 3 पक्षांतर को माइनस 30 हो गया, 36 में 30 गया कितना बचेगा 6, तो 2a बराबर 6, तो पक्षांतर कर दो 2 को, 6 बटे में 2, तो a का मान आ गया 2 या 6। तो देखो हमें d का मान मिला 2 और a का मान कितना मिला 3। अब हमें mवां पद निकालना था है ना, तो देखो क्योंकि हम जानते हैं कि जो nवां पद होता
एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब हमें एमवा पद निकालना है, यानी एन की जगह हम क्या लिखेंगे एम, तो हमें एमवा पद निकालना है ना। ये हो जाएगा a का मान कितना है 3, ये हो गया a प्लस एम, एन की जगह एम रखना है माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 2। अब देखो ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं होगा, फिर अंदर गुणा हो जाता है, तो ये हो गया 3, 2 का गुणा इससे होगा तो 2m माइनस 2, तो ये हो गया। देखो 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, ये हो गया 2m माइनस 1। तो देखो m का पद हमें मिल चुका है 2m माइनस 1, ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो कितना इजी है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, जो ये समांतर श्रेणी दिया हमें 3, 15, 27 और 39, ये हमारा समांतर श्रेणी है। तो इस समांतर श्रेणी में क्या बोल रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखो हमें पता करना है इस तरीके से कि पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे ही कौन सा वाला पद है जो कि उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो nवा पद है वो है, ठीक है। तो nवा पद क्या है, उसके जो 54वां पद है, 54वां पद यानी कि 54 से प्रदर्शित कर लेता हूं, इससे 132 ज्यादा है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ठीक उसी तरीके सॉल्व करेंगे। पहले तो देखो जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ लिख लेते हैं, दिया है a बराबर 3, b बराबर 15। तो देखो यहाँ से b का मान आ गया b माइनस a, यानी कि 15 माइनस 3 कितना आ गया, b का मान 12 आ गया 12। ये देखो अब देखो क्या कहा था यहाँ पे, अगला देखो a का मान तो 3 है और d का मान इतना है। और प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि उसका माना ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, माना कि nवा पद, ठीक है, जो nवा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक कहा था ना कि कौन सा पद उसके इतना से इतना अधिक है, तो मान लेता हूं कि nवा पद, तो ये हो जाएगा nवा पद क्या है, इस तरीके से थोड़ा दूर में लिख लेते हैं। इसका जो nवा पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखो nवा पद का फॉर्मूला हमें पता है, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस में 132। अब देखो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a और d का मान मुझे दिया हुआ है, मैं उसे रख देता हूँ। कितना हो जाएगा, a का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में d का मान कितना निकला यहाँ पे 12, बराबर में फिर इधर a प्लस 54 माइनस 1, 54 में दिया तो 53 इंटू डी और ये प्लस 132। ये देखो अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, तो प्लस 3 कैंसिल हो गया, सेम बचा क्या, n माइनस 1 इंटू 12 बचा इधर, और इधर क्या बचा, इसको गुणा कर लो। देखो 12 दिया 36, 12 पंचे 60 प्लस 132, इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 768। इधर कितना बचा n माइनस 1 और ये 12 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रतिस्थापित कर लेता हूँ, ये हो जाएगा n माइनस 1, इधर n माइनस 1 बचेगा, ये हो जाएगा 768। 12 पर 76 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। देखो 12 छक्के 72 और 12 चौक 48, तो कितना बचा 64। तो n माइनस 1 64,
एक को पक्षांतर कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा n बराबर 64 प्लस 1, यानी कि n का मान कितना आ गया 65। तो देखो यहां से हमें n का मान मिल गया, ये आ गया हमारा आंसर। चेंज करना था ना हमें, कौन सा पद, ये है, तो देखो हमें nवां पद निकाल लिया, यानी हो गया हमारा 65वां पद। तो 65वां पद जो है वो उसके 54वें पद से 32 अधिक है। आ गया आंसर। अब आगे देखो,